रामा के ससुर को पता था कि नरसी तो बाबा जी हैं, कुछ है तो नहीं, भात की चिट्ठी क्या देना। जमाई से पूछा क्या कहते हो? बोले बात तो ठीक है बाबूजी, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, चिट्ठी भिजवाना ठीक नहीं है। तो जो एक दादिया सास थी तो बोले कल को हमने चिट्ठी नहीं भेजी और समाज में बात उठ गई कि आप पहले खबर तो करते, हम आते नहीं आते हमारी इच्छा, और चिट्ठी तो जानी चाहिए। बोले ठीक है। आंगन में चिट्ठी लिखने लगी, पंडित जी लिखो चिट्ठी बात की। उनको पता है कुछ आना जाना तो है नहीं, सब बड़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं, इतना सोना लिख दो, इतना चांदी लिख दो, इतने कपड़ा लिख दो, और पूरे आंगन में ठाका बच रहा है, सब हंस रहे हैं नरसी पर, सब हंस रहे हैं। और दरवाजे की ओट में रामा खड़ी खड़ी रो रही है। रामा कह रही है कि मेरे पति, मेरे पिता का कैसा उपहास बनाया जा रहा है। और थोड़ी देर में जब उसका पति आया और रामा ने दरवाजा बंद कर अपने पति के पैर को पकड़ लिया और कहा, ये बात की चिट्ठी देखकर मेरे पिता मर जाएंगे, उनको मत भेजो, जो कुछ चाहिए मैं दे दूंगी, मैं दे दूंगी, लेकिन मेरे पिता को मत भेजो, मत भेजो मेरे पिता के पास। और आज उस रामा ने अपना पल्ला उतार कर अपने पति के चरणों में रख दिया। मैं पल्ला पसार कर कह रही हूं, जी मेरे पिता के पास चिट्ठी मत भेजो, मत भेजो। तो पति ने कहा तू चिंता मत कर, चिट्ठी तो जाने दे और जो होगा हम देख लेंगे। जब वो चिट्ठी चौधरी लेकर, नाई लेकर जब जाने लगा तो रामा कहती है, चौधरी साहब, हाँ मेरे पिताजी से कहना कुछ सामान की चिंता नहीं करें, सब व्यवस्था मैं कर लूंगी, केवल भाई को लेकर समय पर उपस्थित हो जाए। भैया सामने आ जाएगा तो ठीक है। और आज चौधरी जूनागढ़ में आकर पूछता है, शादी में आया था, पुराने घर में पहुंचा तो बड़े भाई ने भगा दिया, या कोई नरसी बरसी नहीं है, तो गांव में कोई बतावे नहीं। देखो भैया, गरीब का पता कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताता। थोड़ी देर में मेरे भगवान ही ब्राह्मण के रूप में आए, ब्राह्मण के रूप में आकर कहा, भैया चौधरी साहब किसको पूछ रहे हो? यहाँ नरसी भगत रहते हैं। बोले हाँ हाँ, देखो सामने मंदिर में बैठे हैं, जो बड़े बूढ़े से बैठे भजन कर रहे हैं, वही नरसी है। अरे तो बाबा जी है। बोले हाँ, ये बाबा जी हो गए, यही नरसी भगत। बंधुओं, किसी गरीब आदमी और किसी भक्त का पता अगर जानना हो, या तो कोई संत बताएगा या भगवंत बताएगा, पता कोई नहीं बताना चाहता। चौधरी साहब ने कहा, नरसी सेठ जी आपकी बिटिया के यहां से भात की चिट्ठी लाया हूं। कहा वो तो ठीक है। गोपाल जी के चरणों में रख दी। और उस दिन एकादशी थी, कोई भोजन भी नहीं दे गया था, कोई भोजन भी नहीं दे गया था। तो नरसी ने कहा, चौधरी साहब आपकी एकादशी है क्या? आपकी एकादशी है? तो नाई ने सोचा अगर मैं कह भी दूंगा तो मेरी एकादशी कौन सा, मुझको कूटू का फलार मिल जाएगा यहाँ पर, मैं व्यवस्था करता हूँ। अब नरसी आए, उनके मित्र के खेत से पूछकर बथुआ तोड़ा और बथुआ तोड़कर अपने
अपने मित्र की पत्नी से कहा, भाभी बिटिया के यहां से चौधरी आया है, जरा ये बतुआ सिद्ध कर दो, ये सिद्ध बना दो। ठीक है भैया बनाती हूं, बैठो। इधर मेरे भगवान एक मुनीम के रूप में आए। हाथ में सोने की थाली, जब तक वो लेकर, चौधरी साहब उठो उठो, चौधरी साहब उठो, क्या बात है? सेठ जी ने भोजन भिजवाया आपके लिए, जो सामने देखा, जब तक हो कभी खाए भी नहीं, देखे भी नहीं। बड़े भाव से भोजन पवाया और पवाने के बाद सोने की दक्षिणा भी भगवान ने दी। बोले वो मैं, मेरी सेठ जी में उनका मुनीम हूं। भगवान बोले मैं मुनीम कहते हैं मेरे भाई बहन। भोजन करने के बाद भगवान ने कहा, चौधरी साहब हमारे यहाँ परंपरा है, बाहर बर्तन निकल आते हैं ना, तो फिर वो अंदर बर्तन जाते नहीं है। अगर बुरा नहीं मानो तो ये सोने चांदी के बर्तन आप साथ में ले जा सकते हो। ठीक है। भोजन कर कर चौधरी साहब लेट गए, भगवान चले गए और थोड़ी देर में सिद्ध कराकर बथुआ लेकर आए। चौधरी साहब उठो, चौधरी साहब उठो, ऐ सोने दो, सोने दो। मर्सी को लगा कि शायद गुस्सा हो के सो गया, बहुत देर से भूखा है बेचारा। अरे कुछ तो खा लो। बोले खाने का इच्छा नहीं है, तुम्हारे मुनीम जी भोजन करा कर गए हैं, देखो अभी यहाँ सोने चांदी के बर्तन भी पड़े हुए हैं। भोजन कर लिया है, सोने तो बाद में बात करता हूं। बंधु हो, नाई सो गया, नरसी समझ गए, मेरी लाज बचाने के लिए भगवान ही आए थे। नाई चला गया, के समय पर उपस्थित हो जाना। कथा तो बहुत लंबी है बंधु, बहुत लंबी है। समय आया, आज नरसी चिट्ठी लेकर भाई के पास में गए, भगा दिया, भाग गया, कुछ नहीं, सबने भगा दिया। सोचता हूं कि जाऊंगा तो साथ में कौन जाएगा। साथ में सूरदास आश्रम में 16 सूरदास को लेकर मित्र के पास गए। उसका पुराना बैल था, उस पुराने बैल की पुरानी बैलगाड़ी थी, जो चल भी नहीं पाते थे महाराज। 16 सूरदास को बिठाया और हाँकते हुए चल दिए। जो चल रहे हैं और रास्ते में वो पहिया गड्ढे में अटक गए, टूट गया। भैया धक्का लगाओ, 16 सूरदास को इधर से धक्का दे रहा है, उधर से दे रहा है, गाड़ी निकल ही रही है। गरीब की गाड़ी अटक गई। जब अटक जाती है तो कौन सुझाएगा उसको। और आज बैठे बैठे केवल नरसी के मुंह से केवल एक ही बात निकली, हे दीननाथ, हे मेरे आराध्य, हे मेरे इष्ट, हे मेरे प्राणनाथ, मेरे सर्वस्व, कृपा करो, तीनों की नाथ कृपा करो। और नरसी ने एक कीर्तन गाया है।
दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। 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 राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। कहते हैं इतने में ही भगवान एक बड़े के रूप में आए। भैया किसी को कुछ काम कराना है, चक्का ठीक कराना है क्या? नरजी बोले हाँ भैया भैया, हाँ भैया, हमारी गाड़ी का भैया ठीक कर दो जरा। तुरंत गाड़ी का पहिया ठीक कर दिया। और पहिया ठीक करने के बाद नरजी ने कहा भैया कुछ है नहीं है देने को, एक कीर्तन वीर्तन हम तो करते हैं और तो कुछ करने वाले नहीं हैं, चलो कीर्तन सुना देना। लेकिन एक बात तो बताओ भैया, आप बैलगाड़ी चला लेते हो? भगवान ने कहा हाँ हाँ, ये तो मेरा पुराना काम है। भगवान ने सोचा बहुत दिन हो गए अर्जुन के रथ को चलाए हुए, और जैसे ही भगवान ने उस बैलगाड़ी बैल पर हाथ रखा है और बैल तुरंत खड़े हो गए। तुरंत बैल खड़े हो गए और तुरंत रास हाथ में ले लिया। भगवान ने कहा बाबा आप तो कह रहे थे कुछ सुनाओगे, नरसिंह तो केवल कहने लगे। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। दीनों के नाथ दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भैया भजो राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे, भजो राधे गोविंदा। बस भगवान ने कहा कि मेरा ठिकाना आ गया और आज नरसिंह पहुंचे हैं सिरसागंज। मेहता जी को पता चला समधी जी आए हैं, कहाँ ठहराए? एक गौशाला में ठहरा दिया जहां पर गोबर भरा पड़ा था हमारा। सोचा कि ठीक है वहीं पड़े रहेंगे, संग में साधु हैं। बंधुओं सोचा तो ये था समधी ने कि बदबू रहेगी, लेकिन जहां पर भगवान के भक्त पहुंच जाते हैं वो गोबर भी सुगंध देने लग जाता है महाराज। रामा को पता चला पिताजी आए हैं, मिलने आई है गौशाला में। 23 साल से रामा घर नहीं आई थी। मां मरी समाचार नहीं दिया ससुराल वालों ने, भाई मरा समाचार नहीं दिया, और पहचान नहीं पाई रामा अपने बूढ़े पिता को। ये दशा आवाज से पहचानी, पिताजी रामा।
रामा 23 साल बाद अपने पिता से मिली। बस समय पर आ जाना। भैया कहाँ है, भैया कहाँ है? रामा को नहीं पता था कि भैया, तो सोचा कि अगर मैंने कह दिया कि तेरा भाई नहीं रहा तो इतनी खुशी का समय है तो दुख में बदल जाएगी। बेटी तेरा भाई आता होगा, अभी सुनार किया गया है ना, कुछ सामान ले गया था, लेने के लिए गया है, आता होगा। ठीक है, अब समय पर आ जाना पिताजी। और इधर बिटिया की ससुराल में खबर खोल गई कि आए हैं। नाई आ गया, हल्ला मचा रहा है। अरे कितनी थाल भेजूं? खाली थाल तो चाहिए माल रखने के लिए, डलिया कितनी भेजूं? हंसी उड़ा दे, हंसी उड़ा दे। नरसी तो केवल उसको याद करते, द्वारकाधीश कोई नहीं है, द्वारकाधीश का सिंहासन हिल गया, सिंहासन हिल गया। तुरंत जितना सामान हो सकता था कुबेर को खबर पहुंची। तमाम जाने लगे। तो रुक्मणी ने कहा प्रभु कहाँ जा रहे हो? तो बोले नरसी को भात पहनाना है। नरसी की हाँ, उसकी बिटिया को भात पहनाना है। बोले तुमने कभी भात पहनाया है? बोले नहीं पहनाया है। तो मैं साथ चलूंगी आपको, आदमियों को आप पहनाना, औरतों को मैं भात पहनाऊंगी महाराज। रुक्मणी साथ में आई। तमाम इतनी गाड़ियां उतर आई, इतनी गाड़ियां उतर आई। मुनि बनकर खड़े हो गए, भगवान को देख रहे, चरणों में गिरना चाहते थे। भगवान ने सारा किया। यहाँ लीला में मैं केवल आपका मुनि हूं, आप मेरे सेठ हो, तो लीला चलने दो। कहते हैं आज द्वार पर आए। बच्चियों, बहनों, बेटियों, बात की समझ पर एक ऐसा दृश्य आता है जब वो बेटी अपने मायके से आए हुए भाई को गले लगाती है और भाई गले लगाता। नरसी पहुंचे। रामा ने कहा पिताजी भैया कहाँ है? अब कैसे कहे कि भैया कहाँ है? भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान समझ गए और भगवान ने तुरंत नरसिंह जी के कान में कह दिया चिंता मत करो, रामा से कह दो कि मैं उसका भाई हूं और कोई नहीं, मैं भाई हूं उसका। चौकी पर खड़े हो गए भगवान, चौकी पर खड़े। रामा ने देखा भाई को, मेरा भैया इतना बड़ा हो गया। हाँ बहन इतना बड़ा हो, गले से लगाया है, गले से लगाया है। रोने लगी रामा, रोने लगी। शादी के बाद पहली बार भाई से मिली। मेरा भाई तो बहुत बड़ा हो गया। माँ कैसी है, माँ कैसी है? अब कैसे बताए कि रामा को तेरी माँ भी नहीं रही। भगवान ने पीतांबर से रामा के आंसू को पहुंचा। अब इधर अनाउंस कर दिया, बात की चिट्ठी लेकर आओ समधी जी। जितना जितना सामान था महाराज आंगन भर दिया, घर भर गया, घर भर गया। सब जय जयकार करते। समधी आया, समधी आया, नरसी के चरणों में गिर पड़ा। समधी जी मुझे माफ कर दो, मैं पहचान नहीं पाया। अंत में जब बहन को भात उड़ाने की बारी आई तो आज भगवान ने
हीरे जवाहरात से सजी हुई एक झुंडी निकाली जिसमें हीरे माणिक लगे हुए थे, जो अपनी बहन को उड़ाए। सब देखकर दंग रह गए, दंग रह गए। रामा रोने लगी। भगवान रामा के चरणों में गिरी। बहन आशीर्वाद दे, बहन आशीर्वाद दे कि तेरा भैया फले फूले, सबके लिए कर सके, सबके लिए कर सके। बंधुओं, सब जय जयकार करने लगे। बहुत वर्षों के बाद मैंने ये चरित्र गाया है। पता नहीं आज क्यों मन कर आया मेरा।